क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध क्यों किया था? शिशुपाल जब जन्मा था तब उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। वहां उपस्थित एक ऋषि ने कहा, जिस व्यक्ति की गोद में जाते ही इसके विचित्र अंग लुप्त हो जाएंगे, उसी के हाथों से इसकी मृत्यु होगी। कुछ समय बाद श्री कृष्ण वहां आते हैं। वे मुस्कुराते हुए शिशुपाल को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। जैसे ही शिशुपाल श्री कृष्ण की गोद में बैठते हैं, उसके विचित्र अंग गायब हो जाते हैं। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। शिशुपाल की मां को समझ में आ जाता है कि मेरे पुत्र की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथ ही होगी। वह श्री कृष्ण के चरण पकड़कर विनती करती हैं, कृष्ण मुझसे वचन दो कि मेरे पुत्र को उसके कितने भी अपराध हो तुम उसे क्षमा करोगे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं शिशुपाल के 100 अपराधों तक क्षमा करूंगा, उसके बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। समय बीतता है। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर शिशुपाल और श्री कृष्ण दोनों को आमंत्रित किया जाता है। जब युधिष्ठिर सबके बीच श्री कृष्ण को सबसे अधिक आदर देकर अपने समीप बैठाते हैं तो शिशुपाल को बहुत क्रोध आ जाता है। वह सभा में श्री कृष्ण का अपमान करने लगता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उसके अपराधों की गिनती करते रहते हैं। जब शिशुपाल 100 अपराधों की सीमा पार कर देता है और एक और अपशब्द कहने के लिए मुंह खोलता है, तभी श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र उठाकर फेंक देते हैं और वह चक्र उड़कर शिशुपाल का शीश काट देता है। यही था वह पल जब वचन भी पूरा हुआ और न्याय भी। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।